तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिद्धरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञा केशवनिति नामिने। नमो भक्ति विनोदाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ते स्वरूपाय रूपरूपधराय ते गौरनिर्भावभूतेष्ठां निर्देष्टसदनप्रियः वैष्णव सार्वभौमासि जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे सत्यवते नमो भक्त्या वेदापराय दयक्षे चित्तश्च कामानिकलङ्घ्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे
Krishna
Hare Krishna. O He Vaishnava
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
ये जो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, पहले प्रभुपाद जी से मिलने से पहले ये बाहरी रूप से इन्होंने बहुत ही निर्धन थे, धन बिल्कुल भी नहीं था इनके पास। किसी के घर में सीढ़ियों के नीचे रहते थे, उसका कुछ थोड़ा बहुत काम
कर देते थे तो उससे जो पैसा मिलता था उसी से अपना किसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे थे। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, कुछ पैसे को जोड़ा और धीरे धीरे कुछ इंक, स्याही, छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं उस समय चलते थे, उनको धीरे धीरे बनाना शुरू किया, जो कि बहुत चला। और जो उन्होंने इंक बनाई उसका नाम रखा जेबीडी। हमारे महाराज जी श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि जब मैं छोटा था तो उस समय हम दुकान पे जाते थे और बोलते थे दुकानदार को जेबडी इंक दे दो, तो हमें पता नहीं था कि जेबीडी क्या है, हमारे मुंह पर क्या चढ़ा हुआ था जेबडी। अर्थात वो ऐसे कैप्सूल थे कि थोड़ा सा पानी लो, उसमें घोल दो तो उसमें इंक बन जाती थी। फिर जो पेन आते थे उसमें भर करके इंक को फिर वो लिखते थे। इस तरह से उन्होंने ये वाला कार्य किया, इंक बनाने का कार्य किया। तो इससे वो इंक बहुत चली, जिससे कि वो बहुत धनी हो गए। और इस जगबंधु दत्त, जेबीडी मतलब जगबंधु दत्त, उसी के नाम पे ही उनका अपनी जो प्रोडक्ट है उसका नाम रखा। तो धीरे धीरे वो काम बहुत चला, बहुत धनी हो गए। तो और भी उन्होंने बहुत सारा बिजनेस बढ़ाया। तो इस तरह बहुत धन आ गया उनके पास। तो उसी के बीच में उनका साधुओं के साथ संग हुआ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी का उनकी कथा सुनी, उनके प्रति आकर्षित हुए। तो फिर उनकी इच्छा हुई कि मैं प्रभुपाद जी की कुछ सेवा करूं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हम सुनते हैं भागवतों में कि एतावत् जन्म साफल्यम देही नाम सर्वदेहिषु प्राणै अर्थ धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। श्रेय मतलब सर्वोत्तम मंगलमय वस्तु, वो क्या है, कृष्ण प्रेम। वो किस तरह मिलेगा, यदि हम क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को कृष्ण में लगाएंगे तो क्या होगा। जैसे हमने सुना सुबह भी भागवत में बार बार ये बात आ रही, श्रेय क्या है, एकांत श्रेय, सर्वोत्तम श्रेय क्या है, कृष्ण प्रेम। अर्थात कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम हो जाए जैसा ब्रजवासियों का है। दूसरा उसका भूरी कर्माणी, अर्थात उस वस्तु को प्राप्त करने का उपाय क्या है, सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छा क्या अनुष्ठान करें जिससे क्या हो, हमें उस कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ब्रजवासियों का वो भी हमारा भी उसमें वैसा वाला आ जाए। तो उसके लिए क्या किया, विष्णु के प्रति, विष्णु का ही स्मरण करो, श्रवण करो, विष्णु का ही कीर्तन करो, विष्णु का ही स्मरण करो। और क्या करो, अपने सब प्रकार की कानों को, आंखों को, सबको क्या करो, भगवान की सेवा में लगाओ। जो भी आपके पास वस्तु है, जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी है, उसको क्या करो, आप भगवान की सेवा में लगाओ। तो इस तरह प्राणी अर्थ ही धिया वाचा, जो अपने सर्वस्व देकर भगवान की सेवा कर सकता है तो सब कुछ दे, अर्थात टोटली भगवान, सारा कुछ, सारी एनर्जी उसकी भगवान के लिए, अभी किसी और के लिए नहीं है। जो ऐसा नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, जो घर में रहकर अभी उनका ग्रस्त लाइफ में रहेंगे और अपना जीवन भगवान की सेवा भी करेंगे और अपना जो संसारिक जो उनकी जो ग्रस्त है उसको भी चलाएंगे। तो उनके पास यदि अर्थ है, पैसा है, तो क्या करेंगे, वो भगवान की श्रेय वस्तु की प्राप्ति के लिए उसको उपयोग करेंगे। यदि उनके पास अर्थ भी नहीं है, गरीब हैं, तो क्या कुछ सेवा नहीं कर सकते वो, फिर क्या करें, धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा क्या करेंगे, जो भी इंटेलिजेंस भगवान ने दी है उसको क्या करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। यदि वो भी नहीं है, मूर्ख है व्यक्ति, तो क्या करेगा वो, वाचा, वाचा अर्थात जो भी गुरु जी से हमने श्रवण किया है उसी का कीर्तन करेगा पुनः पुनः, और जो हरिनाम करना है, जो श्रवण कीर्तन जो भी हमने किया, अपने वचनों को क्या करेगा, भगवान की सेवा में लगाएगा। इस तरह श्री जगबंधु भक्ति रंजन प्रभु जी ने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी सेवाएं की। उसमें क्या किया, इनके पास बहुत धन था, इन्होंने क्या किया, उस धन को प्रभुपाद जी की सेवा में लगाया। कैसे, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी कलकत्ता में एक किराए के मकान पर रहते थे, वहीं से ही सब जगह जो भी उन्होंने पत्रिका छापना, बहुत कुछ भक्त लोग कथा कीर्तन करना, वहीं से सब प्रचार कार्य कर रहे थे प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उल्टा डांगा 1 नंबर जंक्शन में। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं कलकत्ता में क्या करूं, प्रभुपाद जी के लिए एक बड़ा सेंटर खोल दूं, जिससे क्या हो, सब भक्तों को रहने के लिए सुविधा हो जाएगी, लोगों को बैठने के लिए, कथा कीर्तन श्रवण करने की सुविधा हो जाएगी, भगवान की उत्तम और अच्छे से सेवा हो गई। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, जो बाग बाजार गौड़िया मठ है, गौड़िया मठ है क्योंकि बाग बाजार एक बाग बाजार जगह का नाम है, उसके अंतर्गत ये उसी एरिया में ये मठ बनाया गया गौड़िया मठ, इसलिए उसका मठ का नाम ही पड़ गया बाग बाजार गौड़िया मठ। तो उस मठ को बनाने के लिए जो भी लैंड थी सारी उन्होंने स्वयं खरीदी, बहुत बड़ी लैंड, और
लैंड खरीदने के बाद उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि यदि कोई व्यक्ति, मैंने थाली दी है यदि खाने के लिए, जगत बंधु प्रभु, आपने इतनी बड़ी जगह कर दी है, अब बनाने का जो है हम लोग अपनी आप से व्यवस्था करेंगे। प्रभुपाद जी ने बोला, उन्होंने पहले लैंड खरीद दी, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जगबंधु प्रभु, हम क्या करेंगे, आपने जगह तो खरीद दी है, अब उसके ऊपर जो हमने साधु निवास बनाना है, मंदिर ठाकुर जी का बनाना है, कथा कीर्तन के लिए हॉल बनाना है, वो हम अभी कर लेंगे। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी को, नहीं नहीं प्रभु, प्रभुपाद जी, मैंने यदि कोई उदाहरण देकर समझाया उन्होंने कि यदि मैंने थाली दी है तो क्या उसमें जो भोजन है वो भी मैं ही दूंगा, अर्थात उसको बनाने के लिए A to Z जितना भी खर्चा होगा सारी व्यवस्था मैं अपनी ओर से ही करूंगा। इसलिए उस मठ के लिए जमीन से लेकर एक एक ईंट सब कुछ क्या किया, श्री जगबंधु भक्ति रंजन प्रभु जी ने ही बनाया। तो उस समय क्या हुआ, उस मठ में प्रभुपाद जी ने 1 महीने के लिए क्या किया, जन्माष्टमी का महोत्सव पालन किया उस समय। तो उस जन्माष्टमी का महोत्सव में क्या होता था कि प्रभुपाद जी बार बार अलग अलग जो विशेष व्यक्ति हैं उस समय के, उनको इनवाइट करते थे, जिससे कि वो क्या करें, महाप्रभु की विचारधारा को सुने। यदि बड़ा व्यक्ति विचारधारा सुन लेगा, पालन करेगा, तो छोटे क्या करते हैं, उनकी देखा देखी में और अच्छे से पालन करना शुरू कर देते हैं। कि इतना विशेष व्यक्ति उसने महाप्रभु की धारा को अपना लिया तो उसको लोग फॉलो करने लग जाते हैं। इसी विचार से प्रभुपाद जी क्या करते थे, बड़े बड़े उस समय से CV रमन या साइंटिस्ट, उनको बुलाया, कभी कभी जज को बुलाते थे, इस तरह अलग अलग कोई पॉलिटिशियन को बुलाते थे, अलग अलग भक्तों को, लोगों को बुलाते थे महाप्रभु की विचारधारा सुनाने के लिए। तो एक उस समय एक बार वहां पे जज विराजमान थे एज ए चीफ गेस्ट, तो उन्होंने अपने भाषण में बोल दिया कि ये जो जगबंधु प्रभु हैं बहुत ही महान दाता हैं। इन्होंने क्या किया, अपना सर्वस्व, अपना सारा कुछ क्या की, अपना बहुत सेवा की इन्होंने, बहुत अच्छे से अपने बहुत बड़े डोनर है ये, देखिए इतना बड़ा मठ बना दिया और जगह भी खुद दी, इतना पैसा लगाया, ये बहुत बड़े डोनर हैं, बहुत बड़े दाता हैं। तो जगबंधु भक्ति रंजन प्रभु बाहरी रूप से निरक्षर थे, उनको कोई जागतिक ज्ञान नहीं था, लेकिन जो अक्षर वस्तु भगवान है, जो कभी नष्ट नहीं होते, नाश, जिनका कभी नाश नहीं होता, अक्षर वस्तु, उनका उनमें उनकी पूरी मति थी, उनके विषय में सब कुछ वो भक्तों के मुख से सुन के उनको पूरा ज्ञान था। तो इसलिए उन्होंने खड़े होकर बोला, प्रभुपाद जी मैं कुछ बोलना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, अच्छी बात है, अभी तक तो आपने कभी कथा बोली नहीं है, आज आपकी इच्छा कथा बोलने की हो रही है, तो आइए आपका स्वागत है। तो उन्होंने बोला अपने भाषण में, श्री जगबंधु भक्ति रंजन प्रभु ने, कि जज क्या करता है, विचार सुनाता है अच्छे से, जो भी जजमेंट अच्छे से करता है, लेकिन आज जज साहिब ने जजमेंट अच्छे से किया नहीं है, इनकी जजमेंट ठीक नहीं हुई। आज इन्होंने कहा है कि मैं बहुत बड़ा दाता हूं, लेकिन मैं तो दाता नहीं हूं, दाता एकमात्र कौन है, श्री भगवान है, और बाकी सारी दुनिया क्या है, भिखारी है। सब उनसे लेकर ही क्या करते हैं, जो भी हमारे पास है सब भगवान का ही दिया हुआ है। इसलिए मैंने क्या किया है, मैं ये कह सकता हूं कि मैं दाता तो, उन्होंने कहा मैं दाता तो नहीं हूं, दाता तो भगवान ही है। मैंने क्या किया है, भगवान की वस्तु को ही भगवान की सेवा में लगा दिया है, उसके बीच में मैंने चोरी नहीं की है कोई, अर्थात जो मेरे पास वस्तु आई भगवान की ओर से, भगवान ने जो वस्तु मुझे अलॉट की, मैंने उसको क्या किया, अब जितना हो सके मैं सारा का सारा क्या किया, भगवान की सेवा में लगा दिया, उसको चोरी नहीं की। अर्थात भगवान की वस्तु है, लेकिन उसको भगवान की वस्तु ना मानकर हम क्या अहंकार करते हैं, ये मेरी वस्तु है, मैंने खरीदी है, मैंने कमाई की है, मेरी वस्तु है। तो ऐसा अहंकार करके क्या करते हैं, उसको हम अपने ही उपयोग में लगाते हैं कि मैंने मेहनत की है, मैंने खून पसीना बहाया है, तब तो मुझे धन मिला है। लेकिन एक्चुअल में सारी की सारी वस्तुएं, क्योंकि ये शरीर किसने दिया, भगवान ने दिया, बुद्धि किसने दी, भगवान ने दी, हम जो कार्य कर रहे हैं एनर्जी कहां से आई, भगवान ने दी, एक एक वस्तु किसने दी है, भगवान ने दी है। हमारे महाराज जी बोलते थे कि क्या साइंटिस्ट लोग मिट्टी का एक कण बना सकते हैं, एक कण में मिट्टी का वो स्वयं नहीं बना सकते हैं, जो भगवान ने इंग्रेडिएंट्स दे दिए हैं, माया के माध्यम से जगत में जड़ वस्तुओं को दिया है, उसी को ही जोड़ मरोड़ करके क्या करते हैं, वो अलग अलग वस्तुएं बनाते रहते हैं। लेकिन जो चीजें कैसी बनानी है वो भी भगवान ने वेदों में सब कुछ बता दिया है, वहीं से पढ़ के भगवान की वस्तुओं को लेकर ही क्या करते हैं, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। तो फिर कहते हैं कि हमने किया है, इसलिए वो कहते हैं कि जो कुछ भी है भगवान का ही है, भगवान की सेवा के लिए ही है, और मैंने उनको उनकी सेवा में लगा दिया है।
यही मैंने कार्य इसके बीच में किया है। इस तरह उन्होंने बोला तो प्रभुपाद जी उनका भाषण सुन के बहुत ही प्रसन्न हुए कि हाँ यही वास्तविक वस्तु है जो हमें सीखनी है। तो उसके पश्चात क्या हुआ, उत्सव तो समाप्त हो गया। तो जगबंधु भक्ति रंजन प्रभु मठ में ही रह रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे वो रात्रि के समय जो मंदिर के जो स्तंभ होता है, जो गुंबद होता है, उसके ऊपर जो दीपक चलता है, आलोक चलता है, तो एक दिन अचानक वो बुझ गया। तो प्रभुपाद ने साथ साथ बोला किसी ब्रह्मचारी को, जाओ जाओ जल्दी जाओ भक्ति रंजन प्रभु के, जगबंधु भक्ति रंजन के कक्ष में जाओ और देखो कि सब ठीक है कि नहीं ठीक है। जो जाकर देखा तो देखा कि वो तो शरीर छोड़ चुके हैं, चले गए वो तो प्रभुपाद ने बोला इनको तो 1 महीना पहले ही जाना था, मैंने इनको रोक लिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी सेवा की भक्तों के लिए, भगवान के लिए, सबके लिए, तो कम से कम उत्सव तो देख के जाए मठ का, उत्सव देखने से पहले चला जाएगा, इसलिए मैंने इनको रोक लिया था। मतलब इस तरह से हमारे गुरु वर्ग हैं, इतनी शक्ति उनमें उनके पास है कि कोई व्यक्ति पहले शरीर छोड़ने वाला है उसको रोकने का भी समर्थ गुरु वर्गों में होता है। इस तरह उनकी बहुत सारी महिमा है, बाकी हम प्रभु जी सुनेंगे उनकी और भी महिमा है। इस तरह जो उन्होंने विचार दिखाया कि हमें ये सब समय स्मरण रखना चाहिए हमें कि जो भी वस्तु हमें मिली है भगवान की ही है, भगवान ने हमें अलॉट की है, किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए ही। इस तरह यही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इतना ही आपने ऐसे बोला था कि पिछली बार सुनाया था कि वो बहुत सारी वस्तुएं मठ में लाते थे भगवान की सेवा के लिए, ऐसा भी था। और जैसे उदाहरण के रूप में हमारे महाराज जी समझाते थे कि इसी बात को और समझने के लिए कि यदि भगवान ने, जैसे एक व्यक्ति धनी है बहुत अधिक, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है किसी गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या करती है या कोई बड़ी कंपनी क्या करती है, उस एम्प्लॉय को क्या करती है, बहुत सारी गाड़ियां, बंगले, पैसा, नौकर चाकर, ड्राइवर सब देती है। किस लिए? ताकि अपनी एनर्जी, लोकल बस में आएगा एनर्जी वेस्ट होगी, रहने के लिए अच्छा घर नहीं होगा वहां एनर्जी लगाएगा, अपनी एनर्जी जितनी सेव करेगा और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो भगवान की और कंपनी की या सरकार की सेवा में लगाएगा अपनी एनर्जी को। यदि वो व्यक्ति सारा सामान दे करके सरकार से, अच्छा फोन मिल गया, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, नौकर चाकर मिल गए, ड्राइवर मिल गए, सब कुछ अच्छे पैसे भी दे रहे हैं वो, लेकिन तब भी यदि वो सेवा ना करे भगवान कंपनी की या सरकार की और सारा कुछ अपने जागतिक इच्छाओं को, अपने भोगों को पूरा करने में लगाता रहे, तो क्या करेगा गवर्नमेंट उसको निकाल देगी नौकरी से कि ये तो इसको मैंने सुविधा दी थी किस लिए, ताकि अच्छे से भगवान का भजन कर पाए, तो हमारी कंपनी का अच्छे से काम कर पाए, हमारा कंपनी और ज्यादा तरक्की करे। इसी तरह यदि भगवान ने हमें कोई भी वस्तु दी है, पैसा दिया है, अच्छा शरीर दिया है, बुद्धि दी है, कोई भी वस्तु भगवान ने मुझे दी है, यदि हम साधु के संपर्क में आ गए हैं, साधु की कृपा से यदि हम समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए इन सब चीजों को जो भगवान से मिली है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। यदि नहीं लगाएंगे तो भगवान क्या करेंगे, हमसे वो सारी वस्तुएं छीन लेंगे, फिर हमें देंगे नहीं, अर्थात फिर हमें वही जो 84 योनि है उसे घूमना पड़ेगा। जैसे किसी का हाथ, किसी योनि में किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी के 4 पैर ही होते हैं, किसी को आंखें नहीं होती, कानों से सुनता है, इस तरह अलग अलग भगवान क्या करेंगे, अलग अलग योनियों में घुमाएंगे हमें। इस तरह ये जो हमारा शिक्षा है, हम विशेष शिक्षा हमारे महाराज देते थे कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान की वस्तु को भगवान में लगाना चाहिए। यदि नहीं लगाएंगे तो हमें दोष लगेगा, हमें उसके लिए फिर जो हमारा कष्ट भोगने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। इस तरह ये मेरे स्मरण है। हरे कृष्णा। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोगों ने हमारे नरोत्तम प्रभु जी से श्री जगबंधु अथवा जगबंधु भक्ति रंजन प्रभु जी की कुछ कथा को श्रवण किया। ये जो प्रभु जी हैं, इनका नाम घर पर जो था वो तो था जगदबंधु दत्त पहले से। फिर हमने कथा में जो सुना उसी को थोड़ा सा फिर से रिपीट करूंगा, फिर उनकी एक दो बातें और बताऊंगा। पहले क्या बताया कि जगदबंधु प्रभु जो हैं वो बहुत निर्धन थे, बहुत ही अधिक निर्धन। कैसे वाले निर्धन? उस समय कलकत्ता में, ये बात है लगभग 1920 की, उस समय कलकत्ता में ऐसे वाले रिक्शे चलते थे जिसको मनुष्य खींचता था। ये जगदबंधु प्रभु जो हैं वही रिक्शा खींचते थे। उसी रिक्शे को सारा दिन चला करके कुछ अपने लिए व्यवस्था करते थे और लोगों के घर के बाहर में जो थड़ा बना हुआ होता है उसके ऊपर सो जाते थे। कभी कभी उस रिक्शे पर ही सो जाते थे। और फिर कभी कभी बरसात आ गई, ठंडा बहुत है, उस समय क्या करते हैं? उस समय किसी के घर में जो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं उसके नीचे छिप करके सो जाते थे। इस प्रकार से कुछ वर्ष इनका जीवन इन्होंने बिताया। पहले किसी स्थान पर गांव में रहते थे बंगाल के, बाद में ये रिक्शा चला पाऊंगा, कुछ धन इकट्ठा करूंगा, इसी उद्देश्य से कलकत्ता में आए थे। फिर धीरे धीरे कुछ पैसा इकट्ठा करके इन्होंने इंक की टैबलेट बनानी शुरू की थी। उस समय पेन जो है वो दूसरी तरह का चलता था, आजकल जैसा नहीं था। तो उसके लिए छोटी छोटी टैबलेट बनती थी स्याही की, पानी में डाल दो, फिर वो नीला रंग काला रंग अलग अलग बन जाता था, उसी से लिखते थे। तो वो उन्होंने इंक बनानी शुरू की। उस इंक का नाम रखा उन्होंने अपने नाम पर ही, JBD, जगबंधु दत्त, JBD इंक का नाम रख दिया। हमारे महाराज जी वो छोटे से थे, जब विद्यालय में पढ़ते थे वो भी उसी टैबलेट को लेकर के आते थे और उसी से ही पढ़ाई करते थे, लिखते थे। तो धीरे धीरे इनके पास में धन आया और फिर इतना धनी हो गए कि जैसे हम लोग अंबानी की बात सुनते हैं ना, जो पहले कपड़े बेचते थे साइकिल के ऊपर, फिर बहुत धनी होते गए। अभी उनके पुत्र जो हैं वो लोग बहुत धनी हैं अंबानी से। उसी तरह से कोलकाता में 1920-1922 के समय में ये इतने बड़े धनी व्यक्ति हो गए, कारोबार बढ़ाते बढ़ाते, कि इनकी गिनती उसी तरह से होने लगी कि बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हैं। अभी इनके जो सगे संबंधी लोग वो इनके पास में आने जाने लगे। सगे संबंधी आते हैं, ठीक है, जितना उनके साथ में संबंध रखना वो रख लेते हैं। किंतु बाद में जब भक्तों का संग हुआ, हमारे परम गुरुदेव इनके घर पर भिक्षा करने गए थे, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। तो जब उनको पता चला कि मेरे घर पर विनोद बिहारी भिक्षा मांगने के लिए आया है, वो हमारे परम गुरुदेव को उनके घर से जानते थे, जगदबंधु प्रभु।
परम गुरुदेव जमींदार परिवार के व्यक्ति, ये उनको पहले से जानते थे। एकदम से स्वागत करने के लिए आए। जो इतना बड़ा व्यक्ति, ये अभी ऐसा वाला साधु बना जो भिक्षा मांगता है, ये भिक्षा मांगने के लिए आए। तब फिर हमारे परम गुरुदेव से पूछने लगे कि ऐसा क्या आपके जीवन में क्या चीज हुई जिसके कारण आप साधु बन गए और अभी भिक्षा करते हो? आपके घर में इतना सारा व्यवस्था, उस सारी चीज को छोड़ करके आप ये साधु बन करके भिक्षा मांगते हो, ये क्या है? तो प्रभु शिला हमारे परम गुरुदेव ने बोला, जे देखो, हमारी भिक्षा और साधारण व्यक्ति की भिखारी की भिक्षा, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग भिक्षा भगवान की सेवा के लिए मांगते हैं, जिससे लेते हैं उसके मंगल के लिए मांगते हैं। हम लोगों का अपना उदर पूर्ति के लिए भिक्षा मांगना कदापि नहीं होता। आपकी इस प्रकार की साधु बनने की वृत्ति कहां से आई? आपने अपने सारे सुख ऐश्वर्य को छोड़ दिया, उसका स्मरण नहीं आता आपको। अलग अलग विषय उनसे पूछते और बीच बीच में फिर मठ में भी आने लगे। परम गुरुदेव के माध्यम से भक्तों से संबंध होता गया, प्रभुपाद जी से संबंध होता गया। ऐसे वाली इनकी श्रद्धा हुई, आयु इनकी बढ़ी। जितने प्रभुपाद जी के शिष्य लोग थे, उनमें आयु इनकी सबसे बड़ी। किंतु ऐसे वाली श्रद्धा होती गई, कभी भी किसी ब्रह्मचारी के सामने, किसी सन्यासी के सामने वो कभी भी चेयर पे नहीं बैठेंगे, सदैव उनके चरणों में बैठेंगे। इस तरह से साधु बनते गए, साधु बनते गए। अभी इनके मन में आ गया कि मेरे को क्या करना है। इतने सारे लोग प्रभुपाद जी के साथ रहते हैं, इनके पास में अपना रहने के लिए स्थान भी नहीं है, और ये जिस किसी तरह से फिर भी बहुत कुछ करते रहते हैं। तो कथा इन्होंने करनी, कीर्तन इन्होंने करना, भिक्षा में इन्होंने जाना, पत्रिकाओं का इन्होंने वितरण करना, स्थान स्थान पर जाना, इतनी सारी चीजें ये लोग करते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है, चाहते क्या है उसके द्वारा इनका सिर्फ उद्देश्य है कि लोगों में भगवान चैतन्य महाप्रभु की कथाएं जो है अच्छी तरह से पहुंचे, लोग भक्त बने। इनका केवल इतना ही उद्देश्य है, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो इसलिए मेरे को क्या करना है, मेरे को इनकी सेवा करनी है। तब फिर उन्होंने वो जगह खरीदी जिसके विषय में बतलाया। बाग बाजार कलकत्ता में बहुत फेमस स्थान है, बहुत प्रसिद्ध स्थान। उस स्थान पर एक बहुत बड़ा स्थान, गंगा बिल्कुल पास में, ज्यादा दूर नहीं है वहां से, बहुत अच्छा स्थान, वो उन्होंने संग्रह किया। इस मठ से कम 25 गुना बड़ा होगा, कम से कम। बहुत बड़ा स्थान उन्होंने इकट्ठा किया और फिर प्रभुपाद जी को दिया। फिर हमने सुना, उन्होंने कहा बनवा करके भी मैं ही दूंगा पूरा का पूरा। आपको जो कोई व्यक्ति भिक्षा दे, आप किसी दूसरे स्थान पर जो बनाना बनाओ, उस धन को जहां उपयोग करना आप लोग करो, किंतु यहाँ की सारी चीज पूरी मैं करके दूंगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा। प्रभुपाद जी ने पहले कहा, आपने इतने बड़ा स्थान दे दिया, हम लोगों को कुछ करने दो। हमारे ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग परिश्रम करेंगे, इकट्ठा करके लाएंगे धन, इसके लिए भिक्षा मांग के लाएंगे। तो उन्होंने मना किया, नहीं, थाली मैं दूंगा कि भोजन कर लो, अपने घर में मैं बिठाऊंगा कि हमारे घर पे बैठो, आसन दिया सबको, थाली लगा दी सबके सामने, और दूसरों को बोलूंगा कि खाना तुम लेकर के इनको दो। मैं ऐसे नहीं करूंगा, खाना भी मैं ही परोसूंगा, खाना परोसूंगा, फिर भिक्ष प्रणामी भी दूंगा, तब तो मेरा काम पूरा होएगा। इस प्रकार से उन्होंने भावना की। अभी स्थान बनाने लगे, इनके सारे संबंधी, सगे संबंधी, सबके पास ये बातें पहुंच गई। अब एक एक करके बहुत सारे लोग आते हैं, जो भाई इतना सारा उनको देता जा रहा है मंदिर के लिए, साधुओं के लिए, हम लोगों के लिए कुछ कर दे, हम तेरी मौसी लगती हैं, हम तेरे ताया जी लगते हैं। अलग अलग लोगों ने आकर के बोली बातें। तो इन्होंने कहा, उस समय आप लोग कहाँ थे जब मैं रिक्शा चलाता था?
उस समय आप लोग कहां पर थे? जब मैं सड़क पर सोता था उस समय कहां थे? अभी बोलते हो मेरे रिश्तेदार हो, वो अभी तो आप लोगों को मैं सारी सुविधा करके दूं, उस समय आप लोग कहां पर थे? आप लोग तो नहीं थे उस समय। उस समय भी मेरे को भगवान ने रक्षा की, उसी समय भी भगवान ने बुद्धि दी। इस समय भी मैं क्या करूंगा? उन्हीं के लिए ही सारा कुछ करूंगा और किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। मेरे से ऐसी वाली आशा रखना नहीं। संबंध रखो या ना रखो, किंतु जागतिक धन संपत्ति की मेरे से अगर कोई आशा रखोगे, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे, ये होते हैं संसार के संबंध। संसार में जो संबंध होते हैं वो स्वार्थ के संबंध होते हैं। किस प्रकार से? जब आपके पास कुछ नहीं है तब आप सबसे खराब व्यक्ति, सबसे मूर्ख व्यक्ति, बहुत दुर्भागा, पता नहीं इसने कैसे कर्म किए थे, अलग अलग प्रकार की बातें आएंगी। और जिस समय आपके पास धन संपत्ति आ जाएगा, लोगों का आपके प्रति भावना ही बदल जाएगा। ऐसे लगेगा कि बाबा ये कितने अच्छे लोग हैं। और आपके पास जब धन नहीं रहेगा तब उनका स्वरूप प्रकटित होगा। जब आप किसी कष्ट में होगे तब उनका स्वरूप प्रकटित होएगा। तब वो कहेंगे मूर्ख व्यक्ति, गलतियां करता है, इसको अक्ल नहीं है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। उस समय अलग हो जाएगा। ये वाली बात हम लोगों को गुरुदेव सिखाते थे। दूसरी बात जो अभी हमने श्रवण की कि प्रभुपाद जी ने उत्सव किया, जज उसमें आया, उसने बोल दिया ये जगत बंधु प्रभु बहुत बड़े दाता, इन्होंने इतना बड़ा स्थान दिया, मंदिर बनाया, 1 महीने का उत्सव कर रहे हैं, इतना सारी चीजें करते जा रहे हैं, ये बहुत बड़े दाता। तो इन्होंने उत्तर दिया, मैं दाता नहीं हूं, आप पढ़े लिखे हो सकते, मैं मूर्ख हूं, किंतु आपने जो जजमेंट दिया है मेरे विषय में, आप हाई कोर्ट के जज हैं, किंतु मेरे विषय में जो जजमेंट दी है मेरे को दाता कह करके, वो गलत हुई आपकी जजमेंट। दाता मेरे को बना दिया। भगवान दाता है, मैं दाता हूं, दाता मैं नहीं हूं। अगर मेरा कोई क्रेडिट है वो क्या है? मैंने उनकी चीज में से चोरी नहीं की है और सचमुच में उनकी प्रसन्नता के लिए मैंने काम किया है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी बात बोली। अब हमारे गुरुदेव यही वाली कथा सुना के हम लोगों को सिखाते थे, जो देखो ये गृहस्थ व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, वो जो बात बोल रहा है उसको अच्छे से बांध करके रखो गांठ में अपने हृदय की। नहीं तो आप लोग पढ़े लिखे और फिर साथ ही साथ में भिक्षा करके जब आओगे, कोई व्यक्ति तुम्हारे को कुछ देगा तो तुम लोगों के मन में अगर ये आने लगे कि ये हमारा है, हम अलग से इसको संभाल करके रखेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, तब इसका मतलब क्या हुआ? तुम बिल्कुल मूर्ख। गृहस्थी व्यक्ति ने जिस शिक्षा को, आदर्श को दिखा दिया, सिखा दिया, अगर तुम लोग उसको भी नहीं सीखोगे तो तुम्हारा भजन कैसे होएगा? भजन कैसे होएगा? हमारे को तुम्हारे से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तुम भिक्षा की चीज लाओगे। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी भी बोलते थे, मठ में भिक्षा की चीज आई, उसमें से कौन क्या ले जाएगा क्या नहीं ले जाएगा, इससे मठ का कुछ आता और जाता नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ता, जिसने जो लेना ले जाए। किंतु अपना भजन बिगाड़ोगे, उस वस्तु की चिंता अपने आप को करनी चाहिए। इसलिए भिक्षा करके गुरुदेव बोलते थे, भिक्षा की वस्तु मिले अथवा तुम्हारे को कोई कुछ दे करके जाए, कभी मन में मत रखो कि ये हमारा है, कभी मन में मत रखो। हमारे महाराज जी स्वयं के लिए भी यही बात बोलते थे कि लोग मेरे पास आकर के भले ही मेरे हाथ में दे जाते, महाराज जी ये आपकी सेवा के लिए है, हमने ठाकुर जी की सेवा के लिए दे दिया है, वैष्णवों की सेवा के लिए दे दिया है, ये आपकी सेवा के लिए है। तब भी हमारे महाराज जी क्या कहते थे, खबरदार, मेरे को जो पैसे मिले हैं इसमें से कोई भी चीज पैसा निकाल करके मेरे लिए कभी खर्च मत करना,
मेरे लिए भी जो लोग दे गए हैं, मेरे को जो प्रणामी दे गए हैं, इसमें से मेरे ऊपर भी कुछ भी खर्च नहीं कर सकते तुम लोग। क्यों? ये भगवान की सेवा के लिए है, मेरे लिए थोड़ा ना है। उन्होंने बोल दिया केवल कि आपके लिए है, तो मैं यही मान के अपने लिए खर्च करने लग जाऊं। मेरे से ऐसा मत वो आशा रखना कि मैं ऐसा कर लूंगा। तो इस प्रकार से जगत बंधु प्रभु जो हैं, उनका इस प्रकार का जीवन था। और हम लोग पिछले वर्ष ही धीरू प्रभु, मैं, कपिल प्रभु, प्रीति दीदी और राम उनका पुत्र, हम 5 लोग कलकत्ता में गए थे। वो कलकत्ता मंदिर में जब एंटर करते हैं तब उनका फोटो लगा हुआ, मूर्ति बना करके रखी हुई, जगत बंधु प्रभु की मूर्ति बना करके रखी है। बड़े सम्मान के साथ में उनकी आरती करते हैं नित्य प्रति। उनका समाधि मंदिर है, वहां पर पूजा करते हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने जब मंदिर बनवाया था, अब हमारे यहाँ पर तो अंदर ही सीढ़ियां हैं मंदिर में पुजारी जो जाते हैं, किंतु वहां पर बाग बाजार गौड़िया मठ में सीढ़ियां बाहर से दिखाई देती हैं। यहीं से आगे से मंदिर में पुजारी जाता है। उस सीढ़ियों पर उन्होंने स्वयं मार्बल की सीढ़ियां, उस पे उन्होंने लिखवा करके रखा। जगह 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 उन्होंने स्वयं ही जो मार्बल लगवाया था उसके ऊपर लिख के रखा। क्या लिखा है? सबसे पहले भक्ति रंजन श्री जगबंधुर निष्ठा। उनकी क्या भावना थी जब उन्होंने मंदिर बनवाया? उसमें उन्होंने लिखा कि शास्त्र में जो लिखा हुआ है, वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल, आर के हो नए बलवंत। ये जो कीर्तन है पूरा, उन्होंने लिखा कि इस स्थान स्थान पर जो भी भक्त रहेंगे, जो भी भक्त आएंगे, उनके चरण कमल यहाँ पर पड़ेंगे। उन सब भक्तों के चरण कमलों की धूली है जो वो मेरे मस्तक पर सब समय विराजमान रहे, यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार की एक उन्होंने प्रार्थना लिखी। दूसरी उन्होंने स्वयं एक कीर्तन लिख करके रखा वहां पर। वहां देखो क्या लिख दिया, प्रभुपाद जी के लिए लिखा उन्होंने, गुरुदेव अपने गुरु जी के लिए, की दीबो की दीबो तो माए गुरुदेव आमी। हे मेरे गुरुदेव, मैं आपको क्या समर्पित करूं, क्या समर्पित करूं, मैं आपको क्या दूं? जे धन तुम्हारे दिनों से ही धन तुम्ही। कह रहे मैं और आपको कोई धन दूंगा, आप मेरे धन तो आप हो, मैं आपको क्या दूंगा? मेरे जे धन तुम्हारे दिनों से ही धन तुम्ही, आप ही मेरे धन हो वास्तविक रूप में, आपको मैं अलग से क्या दूंगा? तुम्ही जे आमार धन आमी जे तोमार, आप मेरे धन हो और मैं आपका ही हूं। तोमार धन तोमाए दिनों की जाबे आमार, आपका धन आपको मैंने प्रदान कर दिया, उसमें मेरा क्या आता है और क्या जाता है? जैसे साधारण एक कीर्तन भी गाते हैं ना सभी लोग, तन ये वाला नहीं, उसमें आते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण। तो उसी प्रकार की भावना से बोल रहे हैं हम लोग। ये आरती तो बचपन से सुनते आ रहे, हम लोग घर में कभी कभी हमारी दादी गाती थी, हम लोग भी गा देते थे साथ में, किंतु कभी कुछ समर्पण किया हो 25 वर्ष की आयु तक वो पता भी नहीं है, सिर्फ बोलना होता है ये पता था। दादी बोल रही है इसलिए हमारे को भी याद हो गया बोलना है, किंतु करते कुछ नहीं थे। किंतु ये उस तरह से वास्तविक रूप में करके ये बोल रहे हैं। किस प्रकार से? तोमार धन तोमाए दिनों की जाबे आमार। फिर लिखा तुम्ही जानो मनेर दुख आर कारे कई। इस समय भी मेरा वास्तविक मेरे हृदय में दुख जो है, किस चीज का दुख है
वो आप ही केवल जानते हैं, आप ही केवल जानते हैं। आमार धन तोमाए दिए तोमार होए रही। मेरी ये प्रार्थना है पुनः पुनः आपके चरणों में कि मैं आपका ही बन करके रह पाऊं सारा जीवन, यही मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। जगबंधु दास कहे सुनो रस भूमि, तोमार सब आछे अमार केवल तुम्ही। कह रहे हे ये जगबंधु दास जो है ये क्या कहता है, हे गुरुदेव हे सुनो रस भूमि। ऐसे वाले पर्सनैलिटी जिनके हृदय में रस जो है, रस की मूर्ति हैं, जो रस के पूरे स्वरूप हैं, आनंद के स्वरूप हैं, जो ऐसे वाले हे मेरे गुरुदेव आप सुनो, तोमार सब आछे। आपके तो राधा और कृष्ण हैं, आपके चैतन्य महाप्रभु हैं, आपके ब्रज के सारे परिकर हैं, आपके कितने सारे शुद्ध भक्त जो हैं वो आपके हैं, आपके कितने सारे आश्रित जन हैं, आपका तो बहुत कुछ है, किंतु मेरा क्या है, तुम्हार सब आछे अमार केवल तुम्ही। मेरे लिए तो मेरे कौन है, केवल आप हो, जिनको मैं कहूं कि ये मेरे हैं, मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरा पालन करेंगे, मेरे ऊपर मेरी शिक्षा देंगे, मेरे को शासन करेंगे, मेरे लिए केवल आप हो। आपके तो बहुत हैं, तुम्हार सब आछे, तुम्हार सब आछे अमार केवल तुम्ही। आप ही मेरे केवल एकमात्र आश्रय हो, आप मेरे प्रति कृपा रखना, यही मेरी केवल प्रार्थना है। इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई और प्रार्थना नहीं है। इस प्रकार से इनके और भी कीर्तन वहां पर लिखे हुए थे, मेरे फोन में मैंने सारे फोटो खींचे थे उस दिन। इसमें उन्होंने एक अपने और लिखा है, गुरुदेव कृपा बले जाने देव द्विज आशीर्वादे। कह रहे मेरे को नहीं पता कि सचमुच में मेरी माता जी एक उनकी कृपा से, और हे प्रभुपाद हे गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे पास ये स्थान भी कहाँ से आया बनाने के लिए, धन भी सारा कहाँ से आया। मैंने परिश्रम किया बहुत कम, उस समय सब अपनी आप से जो हुआ इसके विषय में मुझे नहीं पता कि किस प्रकार से क्या चीज मेरे माध्यम से हुई है। गुरुदेव कृपा बले जाने देव द्विज आशीर्वादे, किसी न किसी ने मेरे को आशीर्वाद किया होगा, इसीलिए मैं ये सेवा कर पाया। सर्व आराधना श्रेष्ठ हरि सेवा हरि प्रेष्ठ। कह रहे मेरे को आपके माध्यम से अच्छी तरह से पता चल गया कि हरि की सेवा, और दूसरा हरि सेवा हरि प्रेष्ठ, हरि प्रेष्ठ सेवा बिना सकली प्रमाद। कि अगर मैं हरि की सेवा और आपके जैसे हरि के प्रिय जनों की सेवा के अतिरिक्त अगर और कुछ भी जीवन में करूं तो वो मेरा क्या होगा, प्रमाद होगा, पागलपन होगा, मूर्खता होएगी। मैं केवल इतना ही कह के आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इस प्रकार की उनकी प्रार्थनाएं, उनकी भावनाएं। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। श्री जगत बंधु प्रभु की जय। श्री जगत बंधु भक्ति रंजन, प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया था भक्ति रंजन, साथ में उपाधि। भक्ति रंजन मतलब भक्ति में रमण करने वाले, भक्ति में सब समय प्रसन्न रहने वाले, इस प्रकार का नाम दिया था उनको। आज उनकी तिथि। और एक उपाधि दी थी उनको श्रेष्ठ आर्य, इसलिए नरोत्तम प्रभु जल्दी जल्दी बोल गए। आज श्रेष्ठ आर्य जगत बंधु भक्ति रंजन जी का तिरोभाव तिथि है। नाम जगत बंधु दत्त। 2 उपाधि मिली सेवा के कारण। एक उपाधि अभी सुनी जो कौन सी, भक्ति रंजन, और दूसरी उपाधि मिली उनको श्रेष्ठ आर्य। श्रेष्ठ आर्य क्या होता है, आर्य मतलब अंदर बाहर सब प्रकार से एक प्रकार का व्यक्ति, जिसका अंदर भी वही है बाहर भी वही है, जो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, सरल व्यक्ति। आर्य बोलते हैं बहुत सरल और सत्य सिद्धांत के ऊपर चलने वाला व्यक्ति, इसलिए उनको प्रभुपाद जी ने दूसरी उपाधि दी थी श्रेष्ठ आर्य। आर्य जो होते हैं सरल व्यक्ति, वेद शास्त्र की बातों को स्वीकार करने वाले,
उनमें से आप कौन है? श्रेष्ठ आर्य। इस प्रकार की उनको उपाधि दी थी। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दूसरा वाला